एक आदमी था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास गांव में बहुत जमीन थी और वो काफी धनी था। एक दिन मोहन की पत्नी सजनी को 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे जुड़वा थे। मोहन अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बच्चों में से एक बेटा था और एक बेटी, लेकिन जन्म देते वक्त सजनी की मृत्यु हो जाती है। मोहन बहुत उदास होकर अपने बच्चों को गोद में उठा लेता है और कहता है, बच्चों, तुम्हारी माँ तो अब नहीं रही, मगर मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगा और तुम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहोगे। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़की का नाम था शिखा और लड़के का नाम था राघव। बचपन से ही दोनों में बहुत प्रेम था। जब दोनों की शादी की उम्र हो जाती है, तब मोहन पहले अपनी बेटी शिखा के बारे में सोचता है। मेरे पास इतना धन है, पहले मैं अपनी बेटी शिखा की शादी एक अच्छे और बड़े घर में कराऊंगा और फिर मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा। उसके बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। मोहन उसी दिन से शिखा के लिए लड़का देखने लगता है। वो गांव के सबसे बड़े आदमी के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है और वहां उसकी शादी कर देता है। शिखा अपने ससुराल चली जाती है और सारी सुख सुविधाओं के साथ रहने लगती है। उधर जब मोहन अपने बेटे की शादी तय कराने का सोचता है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन राघव उससे कहता है, पिताजी, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मगर आप चिंता मत करिए, मैं आपको बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा। धीरे धीरे राघव की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पिता की हालत नहीं सुधरती। अंत में वो बीमारी के चलते ही गुजर जाते हैं। अब राघव के पास जो कुछ भी बचा था, वो उससे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और अब वो सड़क पर आ चुका था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ये सोचकर राघव उदास हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक झोपड़ी बनाता है और दूसरे लोगों के खेतों में काम करने लगता है। उसका एक गरीब लड़की नंदिनी से विवाह भी हो जाता है। अब नंदिनी और राघव एक साथ रहने लगते हैं। उधर शिखा को जब पता चलता है कि उसका भाई अब कंगाल हो चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो शर्म के मारे वो अपने भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। राघव और नंदिनी बड़ी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। एक दिन नंदिनी राघव से कहती है, आप किस विचार में डूबे हैं? क्या कोई बात आपको सता रही है? अरे नंदिनी, आज मैं अपनी बहन को याद कर रहा था। जानती हो, हमें बचपन में एक दूसरे से बड़ा प्रेम था। हम कभी भी एक दूसरे के बगैर कहीं खेलने नहीं जाते थे। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, अरे हाँ, वैसे राखी का त्योहार आ रहा है, क्यों ना आप अपनी बहन से मिलाएं? ये सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी खुशी खामोशी में बदल जाती है। क्या हुआ? आप अचानक से शांत हो गए? नंदिनी, भला मैं क्या मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाऊंगा? उसने तो मुझसे सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। अगर मैं ऐसे गरीब भिखारियों की तरह उसके घर जाऊंगा तो उसके ससुराल में उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं? एक भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ये गरीबी अमीरी जैसी चीजें इन रिश्तों को ठेस नहीं पहुंचा सकती। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप किसी से उधार ले लीजिए और अपनी बहन के लिए कुछ उपहार ले जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है उसे आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर राघव के मन में भी उत्साह जाग जाता है और वो एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। राघव अपने झोले में साड़ी को डालता है और अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल जाता है। उसके बच्चे और पत्नी घर पर ही रुकते हैं। चलते चलते शाम बीत जाती है और आखिरकार राघव अपनी बहन के घर पहुंच ही जाता है। वो बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? ये इतना बड़ा महल जैसा घर और मैं तो भिखारी लगता हूँ। अंदर जाऊं या ना जाऊं? राघव खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि तभी शिखा की देवरानी घर से बाहर निकलती है और उसकी नजर राघव पर पड़ती है। वो दौड़कर अंदर जाती है और शिखा से कहती है, अरे शिखा, जाकर देख, तेरा भाई आया तुझसे मिलने, वो बाहर खड़ा है। ये सुनकर शिखा को गुस्सा आ जाता है। वो कैसी हालत में है और उसने क्या पहन रखा है? उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए। ये सुनकर शिखा का सर शर्म से झुक जाता है और वो गुस्से में दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। अपनी बहन को इतने समय बाद देखकर राघव बहुत प्रसन्न हो जाता है। मेरी बहन, कितने समय बाद देख रहा हूँ तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप भैया? आप सीधा यहाँ आ गए मेरे ससुराल, वो भी इस हालत में। आपकी वजह से तो मेरी देवरानी के आगे मेरा सर शर्म से झुक गया। आप यहाँ से चले जाओ। अपनी बहन की ये बात सुन तो राघव का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, मैं बड़ी दूर से तुमसे मिलने आया था। देखो, तुम्हारे लिए एक साड़ी भी लाया हूँ।
ये मेरी तरफ से तुम्हें उपहार।